I'm sure आप लोगों ने काफ़ी फ़ोटो, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, इंस्टा, ट्विटर अपडेट्स देखे होंगे जिनमें एक मशाल जिसे विजय मशाल कहा गया है वो हमारे 1971 के वेटरन्स और मार्टियर्स के घर उन्हें सम्मानित करने के लिए ले जाया जा रहा है। इंडिया के कोने कोने में पहुंचती हुई ये मशाल इट्स अ रिमाइंडर of a supreme selfless sacrifice and the unimaginable valor that was displayed by these people. Help Mukti Bahini and the young guerrilla warriors of what would later become Bangladesh. But क्या थी बांग्लादेश की स्टोरी? क्यों हुआ था पाकिस्तान में सिविल वॉर? आखिर क्यों बंगाल के बंगालियों को उठाने पड़े थे हथियार? आइए जानते हैं। ये हम सबको पता है कि 1971 की वॉर was a war that was fought for the independence of Bangladesh, for the liberation of Bengalis from the torture and mistreatment by Pakistan and Pakistan Army. बट आखिर ये जंग शुरू क्यों हुआ? पाकिस्तान के बंगालीज चाहते क्या थे? क्यों उन्हें ऐसा लगता था कि जिन्ना के पाकिस्तान से अलग होना ही उनके लिए आखिरी रास्ता था आज़ादी से रहने का? 1947 में पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट द फादर ऑफ द नेशन मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पहली स्पीच में अपने सिटीजन्स को प्रॉमिस किया कि पाकिस्तान का ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिस्सा साथ साथ चलेगा, प्रोग्रेस करेगा एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ते रहेगा। जिन्ना साहब ने अपनी आवाम को आश्वासन दिया कि चाहे ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान के बीच में 1000 माइल्स की डिस्टेंस ही क्यों ना हो, बट पाकिस्तान एक था एंड एक रहेगा। पाकिस्तान वॉज अ मुस्लिम नेशन, परंतु एक ही साल के अंदर 1948 में इस ईस्ट और वेस्ट के रास्ते में दरार दिखाई देने लगी। 1948 में जिन्ना साहब ने उर्दू को ऑफिशियल भाषा बताते हुए बंगाली को डिसरिगार्ड करा। Leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. बांग्लादेश की लड़ाई में यह बनी पहली चिंगारी। अपनी भाषा को बेइज्जत होते देख भला कौन चुप रह पाता, और वो भी वह भाषा बंगाली जहाँ से 1947 की आज़ादी की लड़ाई एक्चुअली में शुरू हुई थी, जहाँ पर श्री अरबिंदो, विनय बासु, खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, जोगेश चंद्र चट्टोपाध्याय, चित्तरंजन दास जैसे फ्रीडम फाइटर्स का जन्म हुआ था। यह भाषा की लड़ाई अभी तक ख़त्म भी नहीं हुई थी कि वेस्ट पाकिस्तान के उर्दू स्पीकिंग एलिट्स ने ईस्ट पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया एंड बाय 1971 वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान का कल्चरल डिवाइड एंड पॉलिटिकल डिसकंटेंट इतना बढ़ चुका था कि अब बंगालियों के पास बस आज़ादी ही एक आखिरी चारा था। मुजीबुर रहमान में अपना लीडर देख के और अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि बंगाली आवाम स्पेशली को अगर सेफ रहना था और अगर ईस्ट पाकिस्तान को प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी चाहिए थी तो वो सिर्फ इंडिपेंडेंट बांग्लादेश में ही मिल सकती थी, और यहाँ से शुरू हुई बांग्लादेश की लिबरेशन की ये लड़ाई। 25 मार्च 1971 एशिया टाइम्स के अकॉर्डिंग जनरल याया खान, तब के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, ने बंगालीज का डिटर्मिनेशन देखते हुए ऑपरेशन सर्च लाइट की पहले एक मीटिंग में डिक्लेयर किया था कि किल 3 मिलियन ऑफ देम एंड द रेस्ट विल ईट आउट ऑफ आवर हैंड्स, और अपनी पाकिस्तानी आर्मी को ऑपरेशन सर्च लाइट की परमिशन दे दी। ये मिलिट्री ऑपरेशन का मकसद था टू नॉट ओनली कर्ब द नेशनलिस्ट मूवमेंट बट ऑल्सो टू एलिमिनेट ऑल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑपोजिशन विद इन 1 मंथ। इस ऑपरेशन के साथ ही शुरू हुआ 1971 का बांग्लादेश जेनोसाइड। लाखों की मात्रा में बंगालीज को मारा जाने लगा। ईस्ट पाकिस्तान में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया गया। फॉरेन जर्नलिस्ट को रिपोर्ट करने पर बैन लगा दिया गया। डिप्लोमेट्स को भी चुप रहने पर मजबूर होना पड़ा। इस सच्चाई का पता सिर्फ तब चला जब एंथनी मस्करेनियस
जो कि पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने 13 जून 1971 को संडे टाइम्स में पाकिस्तानी मिलिट्री के सिस्टमैटिक किलिंग्स पर अपनी आंखों से देखा अकाउंट लोगों को प्रेजेंट किया। मार्च 1971 से शुरू हुआ ये 9 मंथ लंबा कन्फ्लिक्ट फाइनली एंड हुआ 16 दिसंबर को पाकिस्तान आर्मी के सरेंडर से। जिस आज़ादी की लड़ाई में ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से करीब 9 लाख से 3 मिलियन लोगों की हत्या और हज़ारों औरतों का बलात्कार किया गया पाकिस्तानी मिलिट्री और उनके सपोर्टर्स रजाकार्स के द्वारा। मैं हूं स्वाति पटेल और ये है हमारी न्यू सीरीज़ ऑन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश की मुक्ति योद्धास की कहानियाँ एंड कैसे इंडिया ने सपोर्ट किया बांग्लादेश को इस लड़ाई में। बने रहें हमारे साथ ऑन नॉट जस्ट अ क्लब। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड।